प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नून लीग खे कापारी धक। पंजाब जी बाई इलेक्शन में 20 मां 15 सीटूं पीटीआई पंहिंजे नाम करे छॾियूं। न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि हाणे पंजाब में ॿीहर हुकूमत ठाहिण जा पीटीआई जा वाज़े इम्कान आहिनि। चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग जो चौधरी परवेज़ इलाही खे वज़ीर आला थियण लाइ हाणे का दिक़त न आहे। अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त नून लीग खे हीअ कापारी धक लॻो आहे, बुनियादी तौर उन जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं अॻियों लाइ अमल कहिड़ो हूंदो। छा जेको गुज़िरियल ॾींहुं जेको रिज़ल्ट आयो आहे उन खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जे हलण जा इम्कान आहिनि या हीअ साल वाक़ई चूंडुनि जो आहे। जेका ॻाल्हि तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान चवे थो पियो त हिन वक़्तु जेको क्राइसिस आहे उनजो वाहिद हल साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं आहिनि। वाक़ई छा साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं ई हिन मुल्क जे मौजूदा क्राइसिस जो हल? प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं हींअर ताईं क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे मियां इमरान मसूद साहब, पाण काफ लीग जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अॻूणा पंजाब जा सूबाई वज़ीर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां इमरान मसूद साहब, आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज़ करें तो क्या आपको तवक्का थी कि ये जो कल जो रिज़ल्ट आया है, क्या काफ लीग वाकई चौधरी साहबान और आपको इत्मीनान था कि पंजाब के लोग आपको इस तरह आपको फीडबैक देंगे और इस तरह जो अब तक जो रहा है नतीजा इस तरह आएगा? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बाई इलेक्शन जो है वो हेलो जी मियां साहब, जी मियां साहब प्लीज। देखिए, हमारे मुल्क में जो बाई इलेक्शन की ट्रेडिशन ये है कि हुकूमत हमेशा जीतती है बाई इलेक्शन जी, और धांधली भी टका के होती है। जी सर। देखिए, मैंने भी 2010 में एक बाई इलेक्शन लड़ा था और मैं जीत रहा था, लेकिन मेरा रिजल्ट जो था वो हुकूमत ने बदल दिया। जी सर। और उस वक्त जो था वो गिलानी साहब और नवाज शरीफ पार्टनर्स थे, नून और पीपल्स पार्टी, और मुझे ये प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने खुद बताया कि आप जीत रहे थे, हमने आपका इलेक्शन बदल दिया। अच्छा। एनीवेज, दरअसल ये टर्नआउट इतना ज्यादा हुआ है जी, और इतना पब्लिक का प्रेशर था जी, जिसकी वजह से ये सीटें जो हैं वो साफ शफाफ हमें मिल गई, जी, जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेडिशन जो है, रवायत यही है कि जब भी बाई इलेक्शन हुआ है तो हुकूमती मशीनरी, हुकूमती फंड्स, हुकूमती जो सरकारी बंदे जो हैं वो बाय हुक और बाय क्रुक जो हुकूमती जो कैंडिडेट होता है उसको वो जिता देते हैं। जी, ये हमने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपने नैरेटिव की जो एक पब्लिसिटी की और एक कैंपेन की और लोगों का जो मैस कांटेक्ट क्रिएट किया, ये सारी उसकी वजह है कि कौम निकली और लोग निकले और ये प्रेशर पड़ गया गवर्नमेंट पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, और ये साफ शफाफ रिजल्ट जो नजर आ गया। जी, हमें अगर आप मेरा जाती पूछें जी सर, क्या मौकफ है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम जीते हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था कि इलेक्शन जो है वो रिजल्ट हमें साफ शफाफ मिल जाएंगे। अच्छा। तो अब हमें रिजल्ट मिल गए और आपने देखा। अच्छा मियां साहब क्या काफ लीग और आप ये समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं वो मुल्क की तारीख में अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, बाई इलेक्शन की अगर हम हिस्ट्री ले तो वो सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन हुए हैं? जीतने वाला भी कह रहा है कि ठीक है, हारने वाला भी रिजल्ट तस्लीम कर रहा है। देखिए, उसमें ये बात ये है कि अगर तो हुकूमत यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ जी, अगर ये रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जी, उनको करने चाहिए। और इसमें कोई एहसान तो नहीं है। पाकिस्तान की जो हमारी रवायती जो सियासत है उसमें हारने वाला जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि रिजल्ट ठीक थे। वो ये कहता है कि मेरे साथ ज्यादती होगी। जी, लेकिन ना मियाँ शहबाज शरीफ या हुकूमत जो है वो इस मुकाम पे खड़ी है कि वो गवर्नमेंट में है, वो इक़्तिदार में है। वो ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की या प्रिजाइडिंग अफसरों ने धांधली की या हमारे इलेक्शन बदल दिए गए। वो कह ही नहीं सकते इसमें। तो अच्छा, लिहाजा अब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी डिफीट, अपनी हार उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हुकूमत को और पीडीएम को खास तौर पे। अच्छा, और ये जो पंजाब में जो आपके सामने रिजल्ट आया है, आपके पिछले प्रोग्राम में जी सर, आपको याद होगा आपने मुझसे सवाल पूछा था जी सर, कि जी क्या रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल,
कुछ लोग तो मजाक उड़ाते थे, जी बिल्कुल। तो कुछ लोग कहते थे ये कैसे हो सकता है जी के हुकूमत के होते हुए आप सीटें जीत जाएं। जी लेकिन ये पाकिस्तान में अब ये चेंजेस आ रहे हैं, सियासत जो है वो बदल रही है, रवैये बदल रहे हैं, नैरेटिव इतना स्ट्रांग आ गया, प्रेशर पड़ गया तमाम सियासी जमातों में। जी तो सर। पाकिस्तान जो है एक अच्छी तरफ जा रहा है अपने मैंडेट के हिसाब से, कि जो मैंडेट मिलता है सियासी जमातों को, जी सर। विच इज़ अ गुड साइन। अच्छा और अगर मियाँ शहबाज जी शरीफ ने अगर जी ये अपनी अपनी रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है तो मैं उनको मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है अगर वो अच्छा अपनी इस हार को अच्छा मियाँ साहब, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, जी मैं लाल माली साहब से जाने से पहले आपसे मालूम करूंगा कि अब चलें, अब तो इम्कानात वाजे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं काफिले पंजाब के। तो क्या चौधरी साहबान कितने अरसे में, वो जो कह रहे थे कि हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे, सूबाई असेंबली ख़त्म कर देंगे, कितने अरसे में तोड़ने का इरादा रखते हैं? देखिए, दो बातें इसमें। सब बात यह है कि हमारा जो पीटीआई के साथ जो हमारा इत्तेहाद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, काफ का, जी सर। हम वाहिद जमात हैं जो पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। जी हम इस एतमाद को बढ़ाना चाहते हैं इमरान खान के साथ। जी हम मशकूर हैं कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कैंडिडेट बनाया, जी और चौधरी परवेज़ इलाही को भी खराज तहसीन जाता है कि उन्होंने पूरी फाइट लड़ी है पंजाब में रह के। उन्होंने, आपने देखा कितना हंगामा हुआ असेंबली में, कितना मिसयूज हुआ पावर का, पुलिस आई, ये लंबी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जी फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफैन का मौक़िफ़ सुना, और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने हिकमत अमली से ये 20 सीटों का जो बाई इलेक्शन था वो भी डाला अपने इस इलेक्शन के अंदर, और 5 सीटें जो थी जिनका नोटिफिकेशन होना था रिजर्व सीट, वो भी इन्होंने इंक्लूड करवाया। जी ये सारी चीज़ें विजडम से आती हैं। अब जहाँ तक असम्बलियाँ आगे चलाने की बात है, 100% जो इमरान खान साहब कहेंगे जी वो हम इंशाल्लाह ताला मनवान चौधरी परवेज़ इलाही उसको मानेंगे। अगर इमरान खान हमें कहते हैं कि हलफ के बाद जो है आप तोड़ दें असम्बलियाँ या ख़त्म कर दें, तो हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये इमरान खान का सवाबदीद है कि वो कितना बिल्कुल कितना बिल्कुल इस असेंबली को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। देखिए ना, ऊपर से नेशनल असेंबली में बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो जी जी रिजाइन किया एमएनएस ने। ठीक ठीक तो अगर हमारे इस इत्तेहाद का एक टारगेट ये है कि हमने जनरल इलेक्शन करवाना है, ठीक तो जनरल इलेक्शन करवाने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक और मेरी मालूमात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि जनरल इलेक्शन में हमें जाना चाहिए था, ठीक ना कि हम इस हुकूमत में आते। जी ये उनका भी यही मौक़िफ़ था। ठीक तो बहरहाल आज भी हम अपने इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि जनरल इलेक्शन ही सलूशन है इस पूरे प्रॉब्लम का। स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, स्टेबल डेमोक्रेसी होगी, स्टेबल असम्बलियाँ होंगी, तो इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जी अगर इन्वेस्टर को एतमाद ही नहीं है कि हमारी इस मुल्क पे सिक्योरिटी पे या स्टेबिलिटी पे, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे पास। ठीक तो है जितने भी इदारे हैं, IMF हो या बाकी इदारे हों या कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट की। वो ठीक है बिल्कुल वो अनस्टेबल डेमोक्रेसी नहीं चाहते। ठीक तो लिहाजा ये अब फैसला जो है ये पीडीएम पर सारा प्रेशर पड़ेगा। ओके पीडीएम शुड नाउ रियलाइज कि अब आगे बढ़ना किस तरह। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की लिस्ट में जा रहा है, 4थे नंबर पर हमारा, श्रीलंका के बाद हमारा उस पे नंबर आ चुका हुआ है। तो इसको बचाएं, इस मुल्क को। ठीक है इस मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाना है और लीडर्स ही बचाएंगे इसको। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बाय जनरल इलेक्शन ही जो वाइस सोल्यूशन। अच्छा लाल माली साहब, एक तो तासुर ये है कि आपने 20 में से 15 नशस्तें अपने नाम कर ली, लेकिन दूसरा ये भी सवाल उठता है कि आपकी तो 20 की 20 थी, 4 सीटें तो फिर नून लीग ने आपसे छीन ली ना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि जो ये 10 सीटें आज़ाद आई थी जिन्होंने बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया था, और 10 पीटीआई की सीट्स थी, और हमने 6 पीटीआई ने इसमें सीटें गेन की हैं। जहां तक अभी इमरान साहब बात कर रहे थे मियां साहब के जी जी समझता हूँ कि इस पोल रिगिंग हुई,
एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पसंद की लगाई गई, ऑफिसर्स अपनी पसंद के लगाए गए, पुलिस ने लोगों को हरासा किया। जी बिल्कुल ऐसे जैसे लोकल गवर्नमेंट के जी इलेक्शंस हुए उसी तरह यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर प्री पोल रिगिंग जी की गई। लेकिन क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात थे और हमारे पास वर्कर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, जी तो सर। हमने इसको एक्शन किया कि पोलिंग डे पे ये ज्यादा गड़बड़ ना कर सके। लेकिन आपने देखा कि हमारे लोगों को गिरफ्तार करते रहे और ये, लेकिन ये हमने देखिए ये सिटिंग गवर्नमेंट थी और जो वोट काउंट भी वहां से आया है जी कि सर। हमने यहाँ से इन 20 सीटों पे 6 लाख के करीब वोट लिए थे 2018 में, जी और इस दफा हमने 10 लाख वोट लिए हैं, तो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बिल्कुल। और इनको एक बुरी तरह से शिकस्त हुई है। लेकिन आज जो ये सीट से ज्यादा बात ये हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया जो है अवाम ने कबूल कर लिया है। जी अवाम बयानिया ये था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये साजिश के तहत आई हुई है। 60% कैबिनेट जो है इनकी वो चोरी के इल्जाम में जो है वो इल्जामात हैं उन पे जी केसेस चल रहे हैं। इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए माफ किए हैं पावर में आने के बाद। ये अपनी स्किन बचाने आए हैं, कोई इनको मुल्क से हमदर्दी नहीं है, इन्होंने मुल्क को लूटते रहे हैं। तो ये बयानिया जो था इमरान खान का, वो लोगों ने कबूल किया। ये एक रेफरेंडम था जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पंजाब की आवाम ने दिया है। अच्छा। और इस रेफरेंडम के बाद जो है मैं एक चीज ऐड करना जी जी चाहूँ, प्लीज। पीडीएम है और उनकी जमायतें हैं, उनमें एक जिलजिला सा आया हुआ है। आपने देखा है आज जावेद लतीफ साहब जो है जी फीडरल मिनिस्टर नून की, उनकी एक स्टेटमेंट आई है जी और उन्होंने कहा है कि हुकूमत हार गई है, नवाज शरीफ जीत गया है। जी तो उनका कहने का बेसिकली मकसद ये था कि शहबाज शरीफ, क्योंकि हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, तो जी शहबाज शरीफ हार गया है, नवाज शरीफ जीत गया है। तो उनका अपना एक फैमिली में बहुत बड़ा रिफ्ट है। इसी तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने मुतालबा किया है कि अब जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब ये क्योंकि किसी एक पार्टी के पास ये फैसला करने की कुव्वत नहीं है, क्योंकि कोई इनमें लीडरशिप नहीं है, तो ये मिलेंगे। और मैं यकीन समझता हूँ कि ये इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आज खान साहब ने स्पीच दी है और उन्होंने बाल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में फेंका है, और उन्होंने एकदम से आज कोई ठीक धरने का या असेंबलीज डिसॉल्व करने का ऐलान नहीं किया है। ठीक है। उन्होंने क्लियर मैसेज किया है कि आप जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए और आके अब बड़ी फील्ड पे मुकाबला होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मियां ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। मियां ताहिर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जितने भी तज्ज़िये हो रहे थे, और आपने भी हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि कोई 3-4 सीटों पे मुकाबला है, बाकी तो नून लीग जीत रही है, फिर ये इतना बड़ा शौक कैसे है? क्या बुनियादी सबब था जिसने नून लीग को डबो दिया? सर देखिए, उस वक्त जब बात हो रही थी आपसे, तो उस वक्त भी मैंने एक बात की थी जी सर। कि मुकाबला जो 4 सीटों पे वो इसलिए कहा था मैंने जी सर। कि वो नून लीग के जो लोग हैं वो नाराज हैं वहां पे, जी सर। जहाँ जहाँ इन्होंने लोगों को टिकट्स दिए हैं। जी तो सर। बड़ी सीधी सी बात है कि ये जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और जो लड़के हारे हैं, तो बेसिकली तो ये पीटीआई के लोग थे। ठीक। और इन्होंने 3.5 साल पीटीआई गवर्नमेंट के साथ गुजारे, ठीक। और पंजाब में तो इनको सब कुछ मिलता रहा है। वफाक में नाराज लोगों को इन्होंने कोई इतना वो खास पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन पंजाब में तो ये सारे, बल्कि इनमें से तो कुछ मिनिस्टर्स भी थे जी जो अभी इलेक्शन लड़ रहे थे। जी। तो इन्होंने, जाहिर है कि हल्के की सियासत जो होती है ना, उसमें खास तौर पे एमपीए लेवल की जिला कचहरी बड़ी होती है उसमें। जी सर। तो ये लोग वो थे जिन्होंने वहां पे नून लीग के लोगों के खिलाफ, जाहिर है कि इनकी कार्रवाइयां और जो पॉलिटिकल छोटी मोटी इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं जो हर जगह होती हैं, ये जाहिर है कि ये इन्होंने खसूसन नहीं की होंगी, जी हर कोई करता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ चला जाता है एमपीए के पास, और एमपीए अपने ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने नून लीग के खिलाफ, जाहिर है कि वक्तन फक्तन उनकी कोई ना कोई रहा, तो वो रंजिशें, वो जो ग्रजेस थे, वो नून लीग के यहाँ मौजूद थे, और उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसमें ये जो जावेद लतीफ का अभी कोई रेफरेंस जी जी लाल साहब दे रहे थे। जी सर। तो जावेद लतीफ जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो नवाज शरीफ का वोटर है वो उसके साथ लॉयल है आज भी। अच्छा। और नवाज शरीफ का वोटर जो है ना, उसने अपनी जो इनकी तरफ से जो रुपए ठूंसा गया अपनी मर्जी,
वो ये थी कि जी हम जिसको भी चाहेंगे हम टिकट दे देंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम उस बंदे को टिकट देंगे जो नवाज शरीफ से लायल है। तो इस वजह से उन्होंने बेसिकली जो पुराने लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, जो एंटी मुस्लिम लीग लोग थे, उनको रिजेक्ट हुए। अब हलकों में हम देखते रहे यहाँ कल सारा दिन पोलिंग डे पे जी कि सर। हलकों पे लोग निकले ही नहीं है नून लीग वाले। पीटीआई के कैंप्स में रश था, वो सर नून लीग के कैंप्स में कोई रश नहीं। फिर मियां साहब क्या बुनियादी क्या सबब था कि वफाक में भी हुकूमत उनकी, पंजाब में भी हुकूमत उनकी, लाहौर में भी हार गए, लोग निकले ही नहीं है नून लीग को वोट देने के लिए? इसलिए क्या सबब है सर, नून लीग क्यों नहीं निकले? नाराजगी ना, सबसे बड़ी वजह तो नाराजगी है कि आपने उन लोगों को हम पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं अगेन जो हमारे खिलाफ रहे हैं और एक अरसे से हमारे खिलाफ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरी बड़ी वजह जो है ना, उसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। हर बंदे को 100 रुपए पेट्रोल ज्यादा देना पड़ा। अब उसके पीछे लॉजिक है शहबाज शरीफ के पास या नून लीग के पास। लोग लॉजिक थोड़ा सुनते हैं, लोग तो देखते हैं कि मेरी जेब पे हाथ पड़ गया, अब बिल्कुल उसके सही। पीछे किसने क्या किया था इसको नहीं लोग जानते। तो ये फौरी रिएक्शन होता है। एक तो ये, तीसरी बात कि उसमें पीटीआई का जो बात है जो मानने वाली है वो मान लेनी चाहिए, जो जी बाकी सर। है वो तो रेटरिक है। वो ये है कि इन्होंने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान ने जो वहां पे बात की है, जी सर। नो डाउट कि वो पहले भी आपको पता है कि नवाज शरीफ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होके ही अवामी लीडर बने थे, वरना नवाज शरीफ पहले अवामी लीडर उस तरह से नहीं हुआ करते थे। बहुत पहले जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करना शुरू की और उसकी मुदाखलत और उसकी सियासत में आने के, तो उस वक्त वो अवामी लीडर बने। तो अब ये इमरान खान ने बेसिकली तो नवाज शरीफ का ही नारा जो है ना वो कैश करवाया है। अच्छा, तो वो हुआ है। तीसरी वजह ये है जी। और कोई इतनी बड़ी कोई इसमें है नहीं, ये तीनों। अच्छा मियां साहब आप नहीं समझते कि ये जो रिजल्ट आया है ये ना सिर्फ इसने नून लीग को सियासी ग्राउंड पे बहुत बड़ी शिकस्त दी है, बल्कि मोरल ग्राउंड पे भी। अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 3-4 माह या 6 माह के बाद, तो पीटीआई और ज्यादा चार्ज होकर पंजाब में आएगी। नहीं, मॉरल तो नहीं कह सकते, सियासी नुकसान जरूर हुआ है, मॉरल तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सियासत में तो ये हार जीत होती है, इसका मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये है कि हाँ, नुकसान सियासी तौर पे हुआ है। एक ट्रेंड है जो पीटीआई के हक में इस वक्त नजर आ रहा है और इसीलिए मेरा ख्याल है कि अच्छा मियां साहब अब चारों सूबों में फौरी इलेक्शन की तरफ जो इत्तेहादी हुकूमत है वो नहीं जाएगी। इसलिए कि उनका वो आप उसको जज कर रहे हैं कि अब हमें साल खींचना चाहिए, क्योंकि वरना इस वक्त जो ट्रेंड है वो उनके हक में नहीं है। अच्छा मियां साहब अगर इत्तेहादी हुकूमत साल खींचना चाहती है तो फिर आप नहीं समझते कि अगर परवेज इलाही जैसे सीएम होंगे तो पंजाब में तो नून लीग को बहुत बड़ा टफ टाइम मिलेगा? हाँ, वो तो मिलेगा, इंतजामी लिहाज से मिलेगा और उनको अपने जो पिछले बदले हैं वो लेंगे। लेकिन देखें, जो महंगाई के हवाले से है ना, जो सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर है वो महंगाई है। उस पे वफाकी हुकूमत नहीं करना होता है जो भी करना होता है। तो वो अगर वफाकी हुकूमत तो उसमें डिलीवर करने में कामयाब हो जाती है, आप दोस्त ममालक आपकी मदद को आ जाते हैं जो कि ये कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि इस तरह से उनके लिए अच्छी बेहतर सूरत हाल बन जाएगी। बाकी पंजाब में तो जाहिर है उनके खिलाफ जिस तरह से केपी में है, उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ भी है, ठीक है, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन ये है कि पॉलिटिकली कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा लाल माली साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे तज्जिया सुना जरा मियां ताहिर साहब का। मियां ताहिर साहब कह रहे हैं 3-4 फैक्टर्स हैं, उसमें बड़ा फैक्टर महंगाई है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो कैंपेन चला रहे थे, दर हकीकत वही इमरान खान को फ़ायदा दिया उसने। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का आपको फ़ायदा मिला है? असद देखें ना, ये जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो अब ये बयानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जो मुकम्मल तौर पे हम समझते हैं गलत है और फेक है। अच्छा, देखिए ये पार्टियां जो है पीडीएम में जो पार्टियां हैं और खासतौर से नून लीग है, ये कहते हैं कि हम बड़े तजर्बेकार लोग हैं। अगर ये तजर्बेकार लोग थे तो उन्होंने इतने ज्यादा टिकट गलत बांट दिए कि उनको इतनी बड़ी शिकस्त सियासी भी है और इखलाकी भी है, क्योंकि अब उनका बयानिया जो है पिट गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसकी वजह ये हुई है।
इसकी इनकी नाकामी की वजह ये हुई है कि पाकिस्तान की आवाम अब जो है ऐसे समझते हैं कि हम इस गुलामी में ज्यादा नहीं रहना चाहते, हमें आज़ादी चाहिए। जो मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान की आवाम को गुलाम रखा गया है 1947 के बाद भी, कि उसकी आज़ादी के सम्राट जो पाकिस्तान के लोगों को ना मिले, तो ये लोगों को बात समझ आ गई। और जो एस्टेब्लिशमेंट की बात मियां साहब कर रहे हैं, हो सकता है इनकी बात में जी कोई वजन हो या ना हो, लेकिन इनका एक बड़ा इल्जाम था कि इमरान खान सिलेक्टेड है। आजकल तो सिलेक्टेड की ये तारीफ करते थे, आजकल सिलेक्टर्स तो इनके साथ ज्यादा पाए जाते थे। हमारा इल्जाम भी यही था, और ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सबको शिकस्त हुई है। तो जो इनकी जो है डिफीट है, उसकी एक ही वजह है कि ये डिलीवर नहीं कर सके गुज़िश्ता 30 सालों में। और आते ही जो है, जब एक साजिश के तहत आए तो अवाम ने उसको रद्द कर दिया। उस दिन भी जब इमरान खान उस प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरी लेके निकले थे, तो उस दिन भी लाखों लोग रोडों पे निकले थे, और उसी तरह वो निकले। वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि ये को लेजिटिमेट हुकूमत है और ये बगैर किसी कंस्पिरेसी के आई है। अच्छा लालवाणी साहब, अव्हां इहा ॻाल्हि तस्लीम कयो था पिया त हीअ जेके चूंडूं थियूं आहिनि पीटीआई जी हुकूमत, पीटीआई जी एज़ अ पार्टी इहा ॻाल्हि तस्लीम करे थी पई त हीअ जेके चूंडूं थियूं आहिनि उहे शफ़ाफ़ चूंडूं थियूं आहिनि, उन में कंहिं बि क़िस्म जी का एस्टेब्लिशमेंट जी इन्वॉल्वमेंट न रही आहे, हुकूमत जी इन्वॉल्वमेंट न रही आहे, तमामु जेके धुरियूं हुयूं उहे पंहिंजे पंहिंजे दायरे में उन्हनि कमु कयो आहे, इन्वॉल्वमेंट न आहे, शफ़ाफ़ चूंडूं आहिनि। असद अॼु इमरान खान साहब पंहिंजे ख़िताब में, ऐं असांखे ख़बर आहे, इन नोशन खे, इन कॉन्सेप्ट खे मुकम्मल तौर ते रद्द करियूं था त इहा का फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुई। इहो अच्छा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन न हुई। इन इलेक्शन खां पहिरीं अवां ॾिठो त गैर कानूनी गैर आइनी तरीक़े सां मढ़ियल जेको चीफ मिनिस्टर आहे हमज़ा शहबाज़, हुन वॾे पैमाने ते एडमिनिस्ट्रेटिव जेके पोस्टिंग्स कयूं, डिप्टी कमिश्नर्स जूं ऐं पुलिस जूं। ऐं तव्हां ॾिठो त पुलिस जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि खे हरासा कंदी रही। ऐं मौजूदा इलेक्शन कमीशन जेको राजा रियाज़ खां गॾिजी इन्हनि लॻाई आहे, ऐं जंहिं ते असीं अॻु में एतिराज़ कंदा रहिया आहियूं, उन्हनि जो अहिड़े क़िस्म जो खान साहब ॻाल्हि कंदो रहियो आहे त हू लाहौर विज़िट कंदा रहिया ऐं नून लीग खे पंहिंजो ऑफर कंदा रहिया या उन्हनि खे अकोमोडेट कंदा रहिया। त ही कंहिं सूरत में बिल्कुलु ईअं आहे जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी अॼु चए त सिंध में जेको लोकल गवर्नमेंट जो पहिरियों फेज़ थियो उहो जेको आहे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उन ते केर बि को बि सिंध जो जेको पढ़ियल लिखियल ऐं सुलझियल माण्हू उनखे इहो क़बूल करण लाइ तयारु कोन्हे। अहिड़ी तरह खां इनखे बि असीं क़बूल करण लाइ तयारु न आहियूं त ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुई। इहो ई वजह आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो मुतालबो करे थी त हाणे इहो मौजूदा इलेक्शन कमीशन जेको आहे, ख़ासि तौर ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंहिंजी लेजिटिमेसी लाइ वेठो आहे, ऐं हाणे हुनखे रिज़ाइन करणु घुर्जे, छाकाणि त पाकिस्तान जी सभ खां वॾी पार्टी उन ते अदम एतमाद जो इज़हार कयो आहे। अच्छा लाल साहब कते कलामी माफ़, छा पीटीआई इलेक्शन कमीशन जे सरबराह ते फ़क़ति इन करे बि तनक़ीद न पई करे त छाकाणि तव्हांजो फॉरेन फंडिंग वारो केस आहे, अवां सम्झो पिया त फॉरेन फंडिंग जो केस अवां जे ख़िलाफ़ु अचिणो आहे, हीउ सॼो प्रेशर उन करे पियो थिए। असल तव्हां फॉरेन फंडिंग खे छॾो, हिकिड़ो स्टेट रूल हुयो जॾहिं ही 5 सीटूं ख़ाली थियूं असांजूं नाइल थिया जेके एमपीएस लोटा थियण जे करे, ऐं उहे जॾहिं उन्हनि खे इलेक्शन कमीशन खे नोटिफाई करणो हो फौरी तौर ते, त उन्हनि इहो करण खां इनकार कयो, ऐं जंहिंजे नतीजे मसइले कोर्ट वञणो पियो, ऐं कोर्ट ऑर्डर जे तहत असां उनजा नोटिफिकेशन जारी कराया। अहिड़ा कई मिसाल मौजूद आहिनि जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इलेक्शन कमीशन वटि पई, पर पाकिस्तान जहिड़ो तव्हांखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आहे सेनेट जी। अच्छा इन ते लाल साईं इन ते अवां खां तफ़सीली ॼाणो था पिया, मियां ताहिर खां भला तर्जो। मियां साहब, ये जो इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पे बार बार तनकीद करें, आज उन्होंने जश्न तो मनाया लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको हम तस्लीम नहीं करते। बुनियादी सबब क्या है? रिजल्ट उनकी फेवर में आया, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पे इतनी भरपूर तनकीद, कोई और सबब भी हो सकता है सर? देखें क्या सबब हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि उनके हक में रिजल्ट आया और कहीं कोई मुदाखलत नजर नहीं आई, और इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है बिल्कुल फेयर रहा है, किसी किस्म का कोई एतराज उस तरह से नहीं हुआ, और उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करने चाहिए थे उसी तरह किए हैं, तो क्या हो सकता है? फॉरेन फंडिंग केस, बिल्कुल सबको पता है, एक केस है
अच्छा जिसकी वजह से इमरान खान साहब शुरू से उस पर तनकीद कर रहे हैं, वरना तो ये वो बंदा है उनके अपने बकौल के ये। अब देखे ना, इसमें दो चीजें हो जाती हैं कि आप ये एक वक्त में ये कहते हैं कि हमने बंदा रखा, जी दूसरे वक्त में आप कहते हैं कि नहीं जी हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा दिया था जी तो हमने इसको रख लिया। ठीक है, अब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने आपका इलेक्शन फेयर करा दिया। ठीक है, अब क्या कहें कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने आपका इलेक्शन फेयर कराया? तो ये तो अपनी बातों में खुद फंसने वाली बात है। ये जिस हद तक ये जितने बयानात और जितने ये अपने मौक़िफ़ बदलेंगे, जाहिर है आगे से जवाब भी आएगा। तो फॉरेन फंडिंग केस एक बहुत बड़ा केस है और उस पे ओपन एंड शट जिसे कहते हैं, वो तो वैसे भी उसका भी फैसला भी हो गया और एक लंबा अरसा वो लटकता रहा और लटकाया जाता रहा। किसी ने उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं किया। ये कमजोरी है मुखालिफ जमातों की अच्छा कि वो उस तरह से उसको जी एक्सप्लॉइट नहीं कर सके जितना जी इन्होंने उस केस को लटकाया। जी तो अब जी फैसला आने वाला है तो जाहिर है इसी तरह फिर उस पर अदम एतमाद करके उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को दोबारा से मनवाया है और कोई बंदा बासवाए पीटीआई के उस पे इस वक्त को उसकी तारीफ ही कर रहा है, कोई उस पे एतराज नहीं कर रहा। अच्छा मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि आपको एक साल कम से कम 1 साल नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत कंटिन्यू करेगी, लेकिन आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो हालात, स्पेशली ये MQM और बाप के जो मामलात हैं, एक वोट पे खड़ी है हुकूमत, अगर इनमें से कोई एक भी अलग हो जाता है तो फिर कैसे वो कंटिन्यू कर पाएगी शहबाज शरीफ की हुकूमत? नहीं देखिए, बात यह है कि ये तो एक पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल के लिए करेगी। 1 साल के लिए ये खींचना, मेरा ये अंदाजा है कि इस वक्त जो इनको सूरत हाल दरपेश है सियासी तौर पे, तो इनको खींचना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो इनका है कि किस तरह अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। दूसरी बात ये है कि 1 वोट पे 2 वोट पे नहीं है। अब तो देखें, जो ईवान की अक्सरियत है वो तो इन्हीं के पास रहनी है, बेशक 2 वोट चले जाएं या 10 वोट चले जाएं। अब कोई मुखालफ आएगा तो फिर है ना। मुखालफ अगर जो इस वक्त अपोजिशन है वो तो मेरा ख्याल 40 लोग भी नहीं है, तो कौन आके कंटेस्ट करेगा? जो ईवान की अक्सरियत है उसी में से इलेक्शन होना है। अच्छा, ईवान की अक्सरियत तो इन्हीं के साथ रहनी है, बेशक ये इनके साथ 2 वोट चले जाएं या 10 वोट चले जाएं, लेकिन ठीक है, इत्तेहादियों को साथ रख के ही हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत बनी इत्तेहादियों की थी। तो ये इन पे है कि ये किस तरह लेके चलते हैं। अब वो चलते रहे तो जो भी है इनको को मिलेगा, अदरवाइज ये फिर लूज करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा लाल माली साहब, ये मुमकिन ना है त इत्तेहादी हुकूमती जा हिन वक़्त के इत्तेहादी आहिनि MQ में बाप, उन्हनि सां ॿीहर तहरीक इंसाफ़ कम्युनिकेशन करे, उन सां ॿीहर पंहिंजा तालुकात वधाए ऐं वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ अदम एतमाद आणे हिकु दफ़ो ॿीहर वफ़ाक़ी हुकूमत ठाहिण जी कोशिशि करे? अच्छा, पहिरीं त मियां साहिब खे थोरो करेक्ट करणु चाहींदुसि त जेकॾहिं 2 या 3 या 4 5 मेंबर या को बि हिकिड़ो बि इत्तेहादी जेकॾहिं हाणे हुकूमत छॾे थो त उन खां पोइ जेको मियां साहिब चए थो पियो त उन बाक़ियुनि मां इलेक्शन थींदी, ईअं न आहे। उन खे अक्सरियत विञाइण खां पोइ सदर चई सघे थो त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वठो ऐं उन लाइ उन्हनि खे ज़रूरी हूंदो त हाउस जी टोटल हाउस जी सादा अक्सरियत ॾिसी अचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंहिं बि सूरत में तयारु नाहे त को MQM सां या बाप सां या सां ॻाल्हि ॿोल करे ऐं वापसि इन ई हाउस में मोटी अचे। PTI चाहे थी त हर सूरत में इलेक्शन थिए। जिन दोस्तनि ऐं जिन पार्टीज़ जे ॾुखे वक़्त में इमरान ख़ान खे छॾियो, हाणे तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे जेको हिन लोटनि जो हशर थियो आहे, जेके 20 लोटा थिया, बेसिकली त उनजो रिजेक्ट थियण जो हिकिड़ो इहो मोरो सबबु जेको ही ॿुधाइनि कोन था त उहो इहो आहे त हुननि गुंडागिरी कई, जंहिं लाइ मरियम नवाज़ जो बि जेके क्लिप्स मौजूदु आहिनि त वड़े जेके वोट ॾिजो, पर लोटनि खे न ॾिजो, शायदि हुनजो वोटनि उन ते जेको वोटरनि उन ते एतमाद कयो। अहिड़ी ही तरीक़े खां ही जेके जिन सां वाइदो करे वेठा आहिनि 22 जेके MNAs जेके लोटा थिया PTI जा, उन्हनि जो हशर इहो साॻियो ई थियणो आहे। ऐं ॾिसो, असां ॾिसो ॻाल्हि पावर में अचण जी या इक़्तिदार में अचण जी न आहे जी मियां साहब, खींचना है, इहो खींचण जी ॻाल्हि न आहे। ॻाल्हि आहे मुल्क जी। जेको तव्हां ॾिठो अथई, चवनि था पिया त असांखे $4 अरब जेके आहिनि दोस्त मुल्कनि खां अचण वारा आहिनि, $1 अरब खां मथे असांखे IMF अचण खां अचण वारा आहिनि। अहिड़ियुनि ख़बरुनि खां पोइ ऐं मुआइदा थी वञण खां पोइ डॉलर हेठि अचणु घुरिजे हा। डॉलर मुसलसल मथे वञे पियो। उनजी वजह इहा आहे जेसिताईं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में न ईंदी त मुआशी स्टेबिलिटी नथी अची सघे। ऐं इहो मुल्क इहो
जेको आहे हाणे इहो वधीक ख़तरो नथो खणी सघे, छाकाणि त ऑलरेडी तव्हांखे ख़बर आहे त टॉप 5 जेके मुल्क आहिनि जेके हाणे डिफॉल्ट करण वारनि जे ख़तरे जे उन में अची विया आहिनि, उन में पाकिस्तान शामिल आहे। ऐं इहो इंतहाई ख़तरनाक हूंदो कि न पाकिस्तान लाइ चङो हूंदो, न पाकिस्तान जी अवाम लाइ, न पाकिस्तान जी कंहिं सियासी पार्टी लाइ। इन्हनि खे हाणे इहो खेचण खां ॿाहिरि निकिरणु घुरिजे। ऐं जावेद लतीफ़ चए थो पियो त जेको आहे असीं जेका आहे हाणे असल ॻाल्हि नवाज़ शरीफ खे अवाम जे साम्हूं आणणु घुरिजे, बिल्कुलु आणणु घुरिजे, हुनखे पाकिस्तान में वापसि अचणु घुरिजे। ऐं हुननि जेको पाकिस्तानी इहो जेको इहो पॉइंट उठायो है तो छा नवाज शरीफ मुल्क में, तो मियाँ साहब क्या अब कल जो रिजल्ट आया, क्या उसके बाद मियाँ साहब के मुल्क आने वाले जो चांसेस थे वो है, या अब उन्होंने वो प्रोग्राम उनको मुलतवी करना पड़ेगा? उनको तो पहले भी आ जाना चाहिए था, अब भी आ जाना चाहिए। सियासी लिहाज से तो यही फैसला उनके लिए बेहतर है। लेकिन ये है कि ये अगर आम आदमी के तौर पे देखा जाए, जो इस वक्त जिस तरह की सियासत चल रही है, तो शायद वो डिले कर देंगे, क्योंकि उस लिहाज से उनके लिए हालात फेवरेबल नहीं है। लेकिन सियासत करने के लिए तो फेवरेबल हालात का इंतजार नहीं किया जाता, वो फेवरेबल हालात खुद बनाए जाते हैं। तो ये तो मियां नवाज शरीफ को फैसला कर ही लेना चाहिए। अच्छा, पहले ही कर लेना चाहिए था, वो डिले कर दिया है, अब उन्हें मजीद डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि अब जो रिजल्ट आया है वो तो बिल्कुल क्लोज्ड है, और कुछ हमारे पास इतलाती है कि अब भी अलीम खान और जहांगीर तरीन के कुछ लोग हैं जो नून लीग के साथ राब्ते में, वो इस्तीफा दे सकते हैं पंजाब हुकूमत से। क्या इस खबर में कोई सदाकत है, एक तो इस पे, और दूसरा मुझे नहीं ये चांस नजर आता। उसकी वजह ये होती है कि जब एक पार्टी अक्सरियत में होती है जी सर, तो जो अगर ऐसा कुछ सोच भी रहा होता है तो फिर नहीं सोचता इस तरह से, क्योंकि हर एक ने पावर में रहना होता है, और सियासत इसी चीज का नाम है, और लोगों को वो डिलीवर करेगा बंदा तो आगे जाके वोट लेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा कि वो जाके तो उससे मिल जाए। अब जबकि पंजाब में जो ट्रेंड है वो भी नून लीग के मुखालिफ है सो फार। अच्छा, अब उसमें जाके आगे जाके तब्दीली आ जाएगी तो वो और बात है, लेकिन इस वक्त तो नून लीग के खिलाफ है, तो कोई ऐसा रिस्क मेरा ख्याल है कि नहीं लेना चाहिए। तो सर नून लीग जब आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत कमजोर पिच पे है, तो क्या चौधरी निसार को कबूल करेगी? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि नून लीग बहुत कमजोर पिच पे है। मेरा ये सवाल है सर, सियासी मुखालिफ हवा का उसको सामना है। चौधरी निसार की सर आप निसार के साथ शहबाज शरीफ के राब्ते पहले दिन से हैं, आज भी हैं, और पिछले दिनों तो उनके टेलीफोनिक राब्ते की खबर उन्होंने खुद रिलीज भी की है। अच्छा, तो चौधरी निसार शहबाज शरीफ के साथ ही, तो वो पीटीआई में जाने के लिए अब उनके इम्कान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी नहीं जाना चाहते पीटीआई में। अच्छा, उन्होंने कभी पहले खुद भी ऐसी कोई बात, जो मेरे बात होती रहती है उनके करीबी लोगों से जी, तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात ना सोची है, ना उन्होंने किसी से कही है। ये पीटीआई की तरफ से तासर दिया गया था, जो बाद में जिसकी तरदीद हो गई, तो उस तरदीद की तरदीद बाद में नहीं आ सकी जी। तो ये उनका कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा लाल माली साहब, क्या आप समझते हैं कि अब पंजाब का तो मैदान आपने मार लिया, अब अगला मैदान कराची का है। अब कराची में जो है वो ज़मीनी इंतखाबात भी होने हैं, और उसके साथ साथ जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी होने हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कराची में भी इस तरह की कैंपेन की ज़रूरत है पीटीआई को, जिस तरह से लाहौर में हुई? असद, पहले तो जो मियां साहब कह रहे थे कि अब फिलहाल वो ना आए और उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, तो नून लीग के एमएनए एक बड़ा शेयर बड़ा करते थे, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। तो अब ये डर गए हैं, ये हालात को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें यकीन है कि पंजाब जो है उसमें हम स्वीप करेंगे, और अब हमारा टारगेट और हमारा जो मैनिफेस्टो है या हमारा एंडेवर है वो सिंध की तरफ है। और इंशाल्लाह 21 तारीख को इम्कान है कि इमरान खान साहब हैदराबाद में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे, और सिंध में भी तब्दीली आके ही रहेगी। सिंध की आवाम गुज़िश्ता 15 सालों से तंग आ चुकी है पीपल्स पार्टी की इन माफियाओं से, जिन्होंने सिंध को लूटा है, जिन्होंने एटीएम समझ के सिंध को खाया है।
सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सेहत तबाह है। इमरान खान ने पूरे जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी वहाँ पे सेहत कार्ड दी आवाम को, सिंध हुकूमत वो सेहत की कोई फैसिलिटी ना दे सकी। एजुकेशन में आपके हालात देख रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कोई रोड नहीं बन रहे हैं, कोई रास्ते नहीं बन रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इस वजह से सिंध जो है सबसे इस वक्त पसमानदा सूबा है, और खान साहब समझते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा पिसे हुए लोग हैं वो सिंध के हैं, और उनको इस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हम उसको अच्छा लाल भरपूर कैंपेन करेंगे। अच्छा लाल माली साहब, एक तो इस बात की भी तस्दीक कीजिएगा कि हमारे पास ये इतलात हैं कि जब इमरान खान साहब हैदराबाद में तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत बड़ी तादाद में सिंध में एक इलेक्टेबल्स उनको शमूलियत करने का कहा गया है। उसमें मखदूम ख़ानदान भी और दीगर ख़ानदान भी है। कितने लोग हैं जो इम्कानी तौर पे शमूलियत करेंगे और उनमें से पार्लियामेंटेरियन कितने हैं? देखें, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन पंजाब का जो रिजल्ट आया है उसके बाद, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स है खास तौर पर, और पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं, अब वो समझते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आने जा रही है और उस तब्दीली का साथ देना चाहिए। तो यकीनी तौर पर टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अब सिंध से तैयारी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो। कोई बड़ा नाम जो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त नाराज़ हो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से और पीपल्स पार्टी के कैंप में बैठा हुआ हो? आप देखिए, आने वाले दिनों में बहुत नाराज कौन खुश है, मुझे आप बताएं। यहाँ से हैदराबाद की आपने बात की तो जामशोरों से या कोटड़ी से लेके हाला तक इनसे खुश कौन है? ये लोगों को उन्होंने डरा धमका के अपने साथ रखा हुआ है और ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे सिंध में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध में है ना, अगली हुकूमत सिंध में पीटीआई बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, वरी मेहरबानी लाल माली साहब, बहुत शुक्रिया। मियाँ ताहिर साहब, मियाँ इमरान मसूद साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां पीटीआई जो मौक़िफ़ ॿुधो, मियाँ ताहिर साहब जो चवणु आहे त जेको गुज़िरियल ॾींहुं जेको रिज़ल्ट आहे पंजाब जो, उन जा बुनियादी फैक्टर जेके आहिनि उहे इहे आहिनि। हिकु त जेके टिकट्स ॾिनियूं वयूं उहे कंहिं बि सूरत में पंजाब में नून लीग जे कारकुन खे क़बूल कोन हुयूं। उहे सभु उहे हुआ जिन्हनि खे पहिरियां पीटीआई टिकट ॾिनियूं हुयूं, या आज़ाद हैसियत में आया हुआ, जिन्हनि खे या आम फहम ॿोली में उन्हनि खे लोटो चयो वियो। हिकु त इहो वॾो इहो बुनियादी सबबु इहो आहे जंहिंजे करे नून लीग जा कारकुन पंहिंजे घरां न निकिता। ॿियो सबबु इहो आहे त जेके तमामु ॾुखिया फ़ैसिला कया आहिनि, जेके ॾाढा मुश्किल फ़ैसिला कया आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत, शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत, उन में पेट्रोल जी क़ीमतूं आहिनि, महांगाई पहिरीं चोट चढ़ियल आहे। सो आम माण्हुनि उन जे रिएक्शन में अची तहरीक इंसाफ़ खे वॾो ॾिनो। ऐं टियों सबबु इहो आहे त इमरान खान जो जेको नैरेटिव आहे, जेको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव हिन वक़्त ताईं जुड़ियल आहे, उन बि कंहिं हद ताईं इमरान खान जे नैरेटिव खे बूस्टअप ॾिनो ऐं माण्हुनि खे उन ॾाढो अट्रैक्ट कयो। इन करे बि माण्हू निकिता ऐं पोइ रिज़ल्ट अवां जे साम्हूं आहे त रिज़ल्ट बाय इलेक्शन जी तारीख़ में कॾहिं ईअं नाहे थींदो। पाकिस्तान जी जेका ख़ासि करे हिस्ट्री रही आहे, इलेक्शन जी हिस्ट्री रही आहे, उन में बाय इलेक्शन उमूमन अक्सर करे जेका हुकूमत हूंदी आहे उहा खटंदी आहे, उहा खटंदी रही आहे। हिन भेरे इहो थियो आहे त 20 मां 15 सीटूं इमरान खान अगरि कढी थो वञे, उहे सीटूं कोई 100-200 वोट ते न आहिनि या 300 वोट ते न आहिनि, उन में सीटूं 18,000, 15,000, 12,000 जी लीड ते आहिनि। ऐं इहो एॾी वॾी लीड आहे ऐं एॾो वॾो टर्न आउट रहियो आहे जेको वाक़ई शॉकिंग आहे। उहो न सिर्फ़ु शॉकिंग सियासी हल्कनि लाइ आहे, बल्कि उहो शॉकिंग नून लीग लाइ बि आहे। नून लीग लाइ हाणे तमामु वॾो चैलेंज थींदो त उहो पंजाब जो सियासी मैदान कीअं थी मारे, पंजाब में हाणे उनजी हिकमत अमली कीअं हुजणु घुरिजे, हुनजा हिन वक़्त ताईं जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उनखे उहे रिव्यू कीअं पई करे, ऐं बाक़ी मुल्क लाइ उनजी हिकमत अमली कहिड़ियूं हूंदियूं, इहो त नून लीग लाइ तमामु वॾो चैलेंज आहे। ऐं नून लीग उनखे कीअं बीट थी करे इहो वक़्तु ॿुधाईंदो। ऐं गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जी जेका मक़बूलियत आहे, जेकी सियासी हल्कनि में ॿुधाई पई वञे, सियासी हल्कनि में इमरान खान जी मक़बूलियत ख़ासि करे पंजाब में जेको हींअर रिज़ल्ट आयो उन में इहो सियासी तजनिगारनि चवणु आहे त 2018 खां वॾी मक़बूलियत आहे इमरान खान जी। छा इमरान खान पंहिंजी जेका हीअ मक़बूलियत आहे उहा स्टेबल करे सघे थो, कंदो, या उन में का डाउनफॉल जा चांसिस बि आहिनि? हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाए थो। हिते वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।